अंबेडकर आगे कहते हैं, रेलवे स्टेशन हमारे घर से लगभग 10 मील दूर था, इसलिए वहां जाने के लिए हमने टांगा किया। हम नए कपड़े पहनकर बहुत खुश थे और खुशी खुशी घर से निकले, लेकिन हमारी बुआ हमें जाते देखकर बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब हम स्टेशन पहुँचे तो मेरे भाई ने टिकट खरीदी। हमें बताया गया था कि हमें मसूर स्टेशन पर उतरना है, जो कोरेगांव के सबसे पास है। ट्रेन करीब 5 बजे मैसूर स्टेशन पहुंची और हम अपना सामान लेकर उतर गए। कुछ ही मिनटों में बाकी सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। करीब 1 घंटा बीत गया, तब स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। हमने उसे बताया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारी बात करने के तरीके से कोई नहीं पहचान सकता कि हम अछूत हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, लेकिन जैसा अक्सर देखा जाता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया हम कौन हैं। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत कहा हम महार हैं। यह सुन के वह हैरान हो गया। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। हम साफ देख सकते थे कि अब उसके चेहरे पर घृणा थी। वह तुरंत वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। सूरज डूबने वाला था। हम बहुत परेशान और डरे हुए थे। जो खुशी हम लेकर आए थे, अब वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और उसने मुझसे पूछा कि अब हम क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि अगर हमें बैलगाड़ी मिल जाती तो हम गोरेगांव चले जाएंगे, और अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल ही जा सकते हैं। वहाँ बैलगाड़ियाँ तो थी, लेकिन जब गाड़ी वालों को पता चला कि हम महार हैं तो कोई भी हमें ले जाने को तैयार नहीं हुआ। हम 2 गुना देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। स्टेशन मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरीका आया। उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? हमने तुरंत कहा हाँ, चला सकते हैं। उन्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी बच्चे खुद चलाएंगे। गाड़ी वाला साथ साथ पैदल चलेगा। आखिरकार एक गाड़ी वाला मान गया। उसे 2 गुना किराया भी मिलेगा और वो अपवित्र भी नहीं होगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने के लिए तैयार हुए। हमें बस यह चिंता थी कि अंधेरा होने से पहले क्या हम गोरेगांव पहुंच पाएंगे। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि गोरेगांव कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने कहा कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर भरोसा करके हम अपना सामान गाड़ी में रखा। स्टेशन मास्टर को धन्यवाद किया। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और गाड़ी वाला हमारे साथ साथ पैदल चलने लगा। स्टेशन से थोड़ी दूर एक नदी थी। वह लगभग सूख चुकी थी, बस कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ी वाले ने कहा कि हमें यहीं रुक के खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आगे रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम मान गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि वह पास के गांव जाकर खाना खा सके। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वो चला गया। हमें बहुत भूख लगी थी। हमारी बुआ ने पड़ोसी की औरतों से मदद लेके हमारे रास्ते के लिए खाना बनवाया था। हमने टिफ़िन खोला और खाना खाने लगे, लेकिन हमें पानी चाहिए था। हम में से एक पानी लेने गया, लेकिन वह पानी पीने लायक नहीं था। उसमें गाय भैंस की गंदगी मिली थी और बहुत बदबू आ रही थी। वे पानी पीने लायक नहीं था। इसीलिए हमने बिना पानी के आधा पेट खाना खाया और टिफ़िन बंद कर दिया। फिर हम गाड़ी वाले का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक वह नहीं आया तो हम चारों तरफ उसे देखने लगे। आखिरकार वह वापस आया और हम फिर आगे बढ़ गए। करीब 4-5 मील चलने के बाद अचानक वह गाड़ी पर कूद गया और खुद गाड़ी चलाने लगा।
हम हैरान थे क्योंकि यही आदमी पहले हमें छूने से भी डर रहा था, लेकिन अब खुद गाड़ी पर बैठ गया। फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हम बस जल्दी से जल्दी गोरेगांव पहुंचना चाहते थे। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आसपास कोई इंसान या जानवर भी नहीं दिख रहा था। हम बहुत डर गए। 3 घंटे से ज़्यादा भी हो चुके थे, लेकिन गोरेगांव कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब हमें डर लगने लगा, कहीं ये गाड़ी वाला हमें सुनसान जगह ले जाके मार ना दे और हमारा सामान लूट ना ले। हमारे पास कुछ सोने के गहने भी थे। हम बार बार उसे पूछ रहे थे, गोरेगांव कितने दूर है, कितने दूर है। वह बस यही कह रहा था, ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के लगभग 10 बज चुके थे। हम डर के मारे रोने लगे, गाड़ी वाले को कोसने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।